औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में एक नहायत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपकी कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड है उसको हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ जो मेरे ख़ुद के एक्सपीरियंसेस हैं जो स्कूल में हम लोगों ने हासिल किए, उसके बाद कॉलेजेस में, फिर यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा के भी, और उसके बाद जो चीज़ें समझ आई हैं तो वो आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत अहमियत की हामिल है। उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारे बच्चों को नहीं आइडिया होता कि उन्होंने किस फील्ड में जाना है, उन्होंने क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट्स को चूज़ करना है। तो बहुत सारे सवालात होते हैं एक इंसान के माइंड में, जो कि अगर राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले लिया जाए तो वो बेनिफिशियल होता है, अदरवाइज़ फिर बाद में उस चीज़ का लॉस होता है। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन को आप लोगों ने लाजमी प्रेस करना है ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे, और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को लाजमी शेयर किया कीजिए। एक ये छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियोस को लाजमी लाइक किया करें, इससे चैनल की रेटिंग पे काफ़ी असर पड़ता है। इसके साथ साथ जब अब आप लोग नए इंस्टीट्यूट्स में जा चुके हैं, बीएस 5th सेमेस्टर के लिए डिफरेंट बच्चे डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे गए हैं, तो आप लोग काइंडली अपने जितने भी आपके फ़ेलोज़ हैं उनके साथ इस चैनल के लिंक को या वीडियोस के लिंक को आप लोग जो हैं वो लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि उन तक भी इस चैनल के हवाले से जो भी गाइडलाइंस हैं वो भी पहुँचती रहें। तो ये छोटी सी आप लोगों से गुजारिश है, काइंडली ये कर लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए कि बचपन में जब हम लोग थोड़ा सा ग्रो अप करते हैं तो बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ हमारे माइंड में होते हैं, और ये एक गॉड गिफ्टेड क्वालिटी है अल्लाह ताला की तरफ से कि अल्लाह ताला ने हर इंडिविजुअल के अंदर कोई ना कोई एक खूबी लाजमी रखी है, और उसमें डिफरेंट किस्म की चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी की राइटिंग अच्छी होती है, किसी की स्पीकिंग अच्छी होती है, किसी की लिसनिंग अच्छी होती है, कोई और चीज़ भी हो सकती है जो कि गॉड गिफ्टेड होती है, जो कि बाकी लोगों में नहीं होती लेकिन आप में वो पाई जाती है। अब इसमें दरअसल मसला ये होता है कि आपको उस चीज़ को पहचानना होता है, उस चीज़ को समझना होता है कि आपके अंदर सलाहियत क्या है। देखें, अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बनाई है वो बेमकसद नहीं बनाई। तो ये याद रखिए कि ये जितनी भी चीज़ें हैं हमारे इर्द गिर्द, इनकी सराउंडिंग, हर एक चीज़ जो है ये हमारे इर्द गिर्द, ये बेमकसद नहीं है, इसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। सेम एज़ इट इज़ एज़ आप लोगों का भी इस दुनिया में आने का कोई ना कोई मकसद है। अब इंसान जो है उसको अच्छे और बुरे की तमीज़ तो दे दी गई है, तो उसने अब अपनी मर्ज़ी के साथ, अपने मन के साथ ही उसने जो वो करना चाहता है वो कर सकता है। अच्छा करेगा अच्छा मिलेगा, बुरा करेगा बुरा मिलेगा। लेकिन याद रखिए, कभी भी किसी को धोखा नहीं दीजिएगा, कभी भी किसी को चीट नहीं कीजिएगा। ख़ास तौर पे अपने आप के साथ तो आप लोग लाज़मी मुखलिस रहिएगा, क्योंकि देखिए, अगर आप लोग अपने आप के साथ ही मुखलिस नहीं हो सकते तो फिर आप किस तरह बाकियों से उम्मीद लगाएंगे कि ये दुनिया आपकी हो और आपके कहने पे चले। तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। और ये भी एक याद रखिए चीज़ कि कहते हैं कि चक्कर देना बड़ा आसान है। मीन्स कि जिस पॉइंट से आपने किसी को धोखा देना स्टार्ट किया, याद रखिए कि एक दिन उसी पॉइंट के ऊपर आपने आके वहीं पे रुकना है और वही चक्कर फिर मुकम्मल होगा। तो ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ, ये मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा कि ये शुरू में बात मैंने क्यों की, क्योंकि अपने आप को चीट मत कीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल पे भी और बीएस लेवल पे भी बच्चों को आइडिया नहीं होता कि हमें किन सब्जेक्ट्स को चूज़ करना चाहिए। अब मैं जब था मैट्रिकुलेशन में, तो मुझे, क्योंकि मेरी फैमिली में पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप ये करें, बट आई वाज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दोज सब्जेक्ट्स। उससे क्या हुआ कि मैंने वो एफएससी रख तो ली मैथमेटिक्स में, लेकिन मैं उस तरह से ना पढ़ सका जिस तरह से मुझे पढ़ना चाहिए था, क्योंकि उसकी वजह यही थी कि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था उन सब्जेक्ट्स में। फिर बाद में मैं इंग्लिश की तरफ आया और उसमें मैं इंटरेस्टेड था, यही वजह है कि उसके बाद फिर मैंने उसमें एमफिल किया। तो फिर मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आए, पोजीशंस ली मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है वो एक अच्छी पोजीशन के ऊपर हूँ, एमफिल हो चुका है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि मेरा अपना इंटरेस्ट।
तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने दोस्तों के कहने पे, अपने रिश्तेदारों के कहने पे, या फिर ये देखते हैं कि भाई आजकल स्कोप किस चीज़ का चल रहा है, उसी के अंदर ही वो चले जाते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सब्जेक्ट को ले लेता हूँ जी, कंप्यूटर साइंसेज़ या आईटी। अब जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं, अब उन्हें भी पता होगा कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। अब एक दूसरा डिपार्टमेंट है, फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट, अरेबिक डिपार्टमेंट, पंजाबी, पर्शियन, सराइकी डिपार्टमेंट, उर्दू डिपार्टमेंट, इंग्लिश डिपार्टमेंट, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, व्हाटएवर जो भी आप ले लें, एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर साइंसेज़ वहाँ पे बच्चे बहुत कम होते हैं। अब यही वजह है कि उनका एक तो इजीली एडमिशन हो जाता है, नंबर 2 ये कोई भी सब्जेक्ट छोटा बड़ा नहीं होता, हर सब्जेक्ट की एक अपनी वैल्यू है, एक अपना स्कोप है। लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप एक ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करें जो आगे चल के आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, और उसकी जो रेंज हो वो वाइड हो, बहुत ज़्यादा वसी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरा एमए इंग्लिश है, तो मैं बीसियों किस्म की जॉब्स हैं जो कि मैं कर सकता हूँ और मेरे लिए इशू नहीं है। उसकी वजह क्या है? मेरा सब्जेक्ट। लेकिन अगर इसके मुकाबले में अगर आप एक ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करते हैं जो वक्ती तौर पे आप लोगों को फ़ायदा दे रहा हो, लेकिन बाद में उसकी वैल्यू ही ना हो, तो वो फिर बाद में देखें, आप लोग इतनी मेहनत भी करेंगे, अपना टाइम भी आप लोगों ने लगाया, इतना पैसा भी लगाया, एफ़र्ट्स भी की, और एंड पे रिज़ल्ट भी कुछ ना निकले, तो उसका फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि आज जो है इस वीडियो में आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दिया जाए। अच्छा, बच्चे सेकंड ईयर के बाद कोशिश करते हैं कि एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के अंदर वो चले जाएं। 3 तरह के प्रोग्राम हैं, जिसमें एडीपी है, एडीएस है, एडीए है, और इससे पहले था बीए, बीएससी और बीकॉम लाइक एज़ दैट। लेकिन अब चूँकि हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से, एचईसी की तरफ से ये रिकमेंडेशंस हैं कि या तो एडीपी, एडीएस या एडीए करें, या उसके अलावा बीएस करें, 4 साल प्रोग्राम। अब जो मैंने देखा है, ऑब्ज़र्व किया है, चूँकि मैं भी डिफरेंट इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हूँ, पढ़ाया है मैंने, तो होता क्या है कि बच्चों को एक किस्म का लॉलीपॉप दिया जाता है कि देखें जी, अब तो 40 मार्क्स हमारे हैंड में हैं, आप जस्ट एडमिशन लीजिए और आपने सिर्फ 10 नंबर लेने हैं, और 10 नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे। तो ये एक नहायत ही एक मायूब सी चीज़ थी जो कि मेरे सामने आई। ये हर जगह पे हो रहा है, ये किसी स्पेसिफ़िक के लिए मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन ये चीज़ अमूमन बच्चों के जिनसे भी मेरी, क्योंकि अब 2500 प्लस स्टूडेंट्स हैं चैनल पे, तो बहुत सारे बच्चों के मीन्स उनके साथ बात होती है, तो वो कहते हैं सर हम तो सिर्फ इतने मार्क्स के लिए ही पढ़ रहे हैं। अब ये मैं इस चीज़ को रिलेट करना चाहूँगा जो बात मैंने पहले की, कि इंसान को कभी चीट नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर पे अपने आप के साथ जो बंदा लॉयल नहीं है, वो किस तरह कामयाब हो सकता है। अब ये बात आपको समझ आएगी। अब देखें, आप लोग लालच में आके अगर आप लोग कोई भी डिग्री कर रहे हैं जस्ट फॉर गेटिंग मार्क्स, और उसमें आप डिफरेंट मीन्स को इस्तेमाल कर रहे हो, डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो पढ़ना नहीं है आप लोगों ने, जस्ट आप लोगों ने नंबर ही हासिल करने हैं, और उसके लिए आप लोग मेहनत भी नहीं कर रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि आप लोगों के मार्क्स आ जाएं। आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, आजकल तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। अब उससे होगा क्या? वक्ती तौर पे तो आप लोगों के मार्क्स आ गए, लेकिन जब आप लोग अगली क्लासेस में जाएंगे, अगले लेवल्स पे जाएंगे, पल्ले आपके कुछ नहीं होना, और आप लोगों ने क्या करना है? वहाँ पे जाके सिर्फ टाइम पास ही करना है, और एंड क्या होगा? फेलियर। इसीलिए बेहतर ये है कि शुरू से ही अपनी मेहनत करें, क्योंकि अगर मेहनत करेंगे, बेसिस स्ट्रॉन्ग होंगी, और उन बेसिस की बुनियाद पे ही आप लोग अपनी आने वाली क्लासेस को अच्छे से कवर अप कर सकेंगे। तो इसमें जो आज का क्वेश्चन है बड़ा ही मज़ेदार किस्म का है जी, एडीपी वर्सेस बीएस। क्या हमें एडीपी करनी चाहिए, एडीएस करना चाहिए, एडीए करना चाहिए, या बीएस करना चाहिए इंटरमीडिएट के बाद? तो बच्चों को जो मैं रेकमेंड करूँगा उसके लिए यही है कि जहाँ पे बीएस की फैसिलिटी हो आप लोग उसको चूज़ करें, क्योंकि बीएस में जाते ही आप लोग अपने सब्जेक्ट्स पे चले जाते हो, जबकि एडीपी, एडीएस या एडीसी में पहले 3 सेमेस्टर्स में आप लोग ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो जो आपसे रिलेटेड नहीं हैं, एक जनरल सब्जेक्ट्स हैं।
अब आप लोग जिन बच्चों ने एडीपी किया है वो अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को कि ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे जो उन्होंने आगे जाके चूज़ नहीं करने थे। तो उससे बचने के लिए बेहतर यही है कि आप लोग शुरू से ही अपने सब्जेक्ट्स में जाएं और अपने सब्जेक्ट्स की अच्छे से प्रिपरेशन करें। तो बेटर है एडीपी, एडीएस, एडीए से बीएस। लेकिन अब बीएस में भी आपको वेल क्वालिफाइड जो है वो एनवायरनमेंट चाहिए होगा जिसमें आपको अच्छे से गाइड किया जाए। लेकिन वो भी एक मसला है छोटे लेवल पे, छोटे शहरों में। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, उसके लिए फिर आप लोग डिफरेंट किस्म के मीन्स को यूज़ कीजिए। देखिए आजकल जो है डिजिटल दौर है, हर चीज़ आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाती है, कोई मसला नहीं है। तो एक तो ये अपने माइंड में रखें। नंबर 2 कि शुरू से ही आप लोग मेहनत करें, आप लोग अपने वक्त को कीमती जानें और अपने वक्त को अच्छे से आप लोग यूज़ कीजिए। उसकी वजह ये है कि अगर आज आप लोग जस्ट फॉर गेटिंग मार्क्स की तरफ आप लोग चले जाएंगे। अच्छा, ये एक और भी बात ये है कि जिन बच्चों के एनुअल मींस के जो बीएस वगैरह करते थे या बीएससी वगैरह करते थे एनुअल में, एक तो था ना सेमेस्टर सिस्टम जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है, जबकि दूसरी तरफ जो होता है वो एनुअल सिस्टम पहले होता था जिसमें पूरा साल बच्चा पढ़ता था। तो याद रखिए उन बच्चों के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होता था। अब मैंने जो है वो मास्टर्स किया। अब उसमें क्या होता है, सेमेस्टर सिस्टम में थोड़ा सा पढ़ें, पेपर दें और जान छुड़ा लें अपनी, आगे जाएं, फ़ाइनल की तैयारी करें, फ़ाइनल दें, ख़त्म। उसके बाद आप लोगों ने उस चीज़ को हैंड भी नहीं लगाना। तो ऐसी चीज़ का फ़ायदा नहीं होता। तो उसके लिए आप लोगों को चाहिए कि आप लोग शुरू से ही मेहनत करें और अच्छे से अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर ग्रिप हासिल करें। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, अगर आप लोगों के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, फिर आप लोग जस्ट फॉर सेक ऑफ फ़न ही आप ये काम कर रहे हैं, ये जस्ट फॉर स्पेंडिंग योर टाइम आप लोग ये काम कर रहे हैं, इट्स ओके, फिर तो लगे रहें, कोई इशू नहीं है। माँ बाप का पैसा जो है वो घर करें, अपना भी बेड़ा घर करें और आने वाला जो अपना फ्यूचर है उसको डार्क कर लें। अदरवाइज़ आप लोग शुरू से ही एफ़र्ट करें और याद रखिए कि अल्लाह ताला जो होता है वो एफ़र्ट्स का फल जो है वो ज़रूर देता है। जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। आज अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो कल आपको उसका फल मिलेगा। और अगर आप लोग मेहनत नहीं करेंगे और अगर आप लोग ये कहेंगे कि हमने गंदम बो के हमने जो है चावल वगैरह जो है वो हमने हासिल करना है, तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको पहले राइस को ही आपको बोना पड़ेगा, फिर ही जाके आपको राइस मिलेगा। तो ये बात अपने माइंड में रखें, कोशिश करें, होप फॉर द बेस्ट। शुरू से ही अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से चूज़ कीजिए और उन सब्जेक्ट्स को चूज़ कीजिए जो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। नंबर 2, फिर उसके स्कोप को भी देखिए कि आप किन किन फील्ड्स में वो आप लोग जा सकते हैं, किन फील्ड्स में आपको जॉब्स ऑफ़र हो सकती हैं। तो ये चंद एक क्वेश्चंस थे। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आप लोगों को रिज़ल्ट्स के हवाले से भी मैं गाइड करूँगा। इंशाल्लाह कल ही वो मैं कोशिश करूँगा अपलोड करने की, जिसमें एडीपी 4 सेमेस्टर का रिज़ल्ट, इसके अलावा बच्चों के प्रैक्टिकल्स होने हैं नहीं होने, इससे रिलेटेड इंशाल्लाह कल वीडियो आएगी। लेकिन आप लोगों ने इस वीडियो को लाजमी लाइक करना है, अपने बाकी फ़ेलोज़ के साथ भी इसको शेयर कीजिए। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट्स थे जो पूछ रहे थे कि सर हम क्या करें, क्या हम बीएस करें या एडीपी, एडीएस या एडीसी करें। तो मैंने उन्हें यही समझाया, देखें अगर आप लोगों के पास सोर्सेज हैं, अगर आप लोग इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, मूव टुवर्ड्स यूनिवर्सिटीज़। उससे क्या होगा कि जाएंगे, इन्वायरमेंट आपको कैच करेगा, आप लोग लाइब्रेरीज़ में जाएंगे, पढ़ेंगे, डिफरेंट लोगों से मिलेंगे जो डिफरेंट एरियाज से आएंगे। तो उससे आपका एक अपना एक माइंड लेवल जो है वो बढ़ता है, इंटरेक्शन बढ़ती है, आपको पता चलता है। जबकि जितना आप छोटे एरिया में होते हो उससे क्या होता है कि आपका माइंड भी सिर्फ उसी हद तक रहता है। तो उसके लिए आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, आगे निकलें, अपने मौके जो हैं वो आप लोग बनाएं, अपनी एजुकेशन को हासिल कीजिए और अच्छे से हासिल कीजिए। जस्ट फॉर टाइम पास ये काम मत कीजिए, इससे कुछ नहीं मिलना आप लोगों को। इसलिए मेहनत कीजिए, क्योंकि आज आप लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं है। कल जब आप लोग ग्रो अप कर जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, फिर ज़िम्मेदारियां आप लोगों पे आ जाएंगी, फिर आप लोगों को समझ आएगी कि हाँ वही वक्त था जिसमें माँ बाप ने भी हमारा इतना साथ दिया, काश हम कुछ कर लेते। तो उस टाइम काश कहने से बेहतर है कि आज टाइम है, आज अपने आप को आप लोग
अच्छे से प्रिपेयर करें। अगर वालिदैन आप लोगों के ऊपर ख़र्च कर रहे हैं, ऑनेस्टली आप लोगों को चाहिए कि आप लोग लर्निंग करें, क्योंकि यही टाइम है बनने का भी और बिगड़ने का भी। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अच्छी पोस्टें दे, आप लोग आगे बढ़ें, कामयाबी आपके कदम चूमें और आप लोग हमेशा खुश रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।